सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर सारे ही इंसान ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में बरकत बाकी रहे। बरकत बोलने की सबको अच्छी दिखती, बरकत से ही सारे काम चलते। और बरकत जो है सिर्फ ईमान वालों के लिए है, काफिरों के लिए नहीं है। और दूसरी बात, बरकत जो है वो आमाल के साथ है, अमलों के साथ है। जैसे रमज़ान बरकत का महीना है, उसके अंदर रोज़ा है, रोज़ा सबब है। जुम्मा बरकत का दिन है और उसका सबब जुमे की नमाज है, उसका सबब जुमे की नमाज है। और इसी तरीके से वक्तों के अंदर असर के बाद का, फजर के बाद का वक्त में बरकत है और उसका सबब अल्लाह ताला का ज़िक्र है, अल्लाह ताला का ज़िक्र है। इसी तरह से चीज़ों में और जो है असबाब में, कमाइयों में, घरों में, ये जो बरकत है और ये भी आमाल की वजह से है, ये भी आमाल की वजह से है। और बरकत सिर्फ़ मोमिनीन के लिए है, काफिरों के लिए नहीं है। जो काफिर हैं, जो गैर मोमिन हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ़ मुक़द्दर है। मोमिन के लिए कमाई के साथ बरकत भी है और ये बरकत आमाल के साथ है, ये बरकत आमाल के साथ है। और हर ईमान वाला, बल्कि उमूमन सारे ही इंसान इस कोशिश में रहते हैं मेरी उम्र लंबी हो जाए, मेरी कमाई डबल हो जाए और मेरे असबाब में बरकत आ जाए, मेरे कारोबार में बरकत और तरक्की आ जाए। तो ये चीज़ तो हम ख्वाहिश करते हैं, चाहते हैं, लेकिन उसके असबाब को और उसके बरकत के असबाब को भूल जाते हैं, बरकत के असबाब को भूल जाते हैं। तो इसी ताल्लुक़ से दो चार बातें मैं बताता हूँ, याद रखो। ये आम तौर पर मौके मौके पर जो है याद आने वाली बातें होती हैं। जी, अल्लाह हमें अमल की और समझ की तौफीक नसीब फरमाए। जी, बरकत का एक सबब है और पहला सबब है बिस्मिल्लाह। आदमी कोई भी काम करे और कोई भी सबब इख्तियार करे और जो है और कोई भी फेल करे तो उसको चाहिए कि वो बिस्मिल्लाह से शुरू करे। तो हमने बिस्मिल्लाह को सिर्फ खाने के लिए रख लिया है और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया है। हमने बिस्मिल्लाह को सिर्फ खाने के लिए रख लिया है और बाज़ लोग तो खाते वक्त भी भूल जाते हैं बिस्मिल्लाह, बाज़ लोग तो खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं। तो फिर बरकत कैसे आएगी? सबब बरकत में सबसे बड़ी चीज़ बिस्मिल्लाह शरीफ है। हमें कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको बिस्मिल्लाह से शुरू करना। यहाँ तक कि जैसे घर से भी बाहर निकलते हैं तो बिस्मिल्लाह, घर में दाखिल होते हैं तो बिस्मिल्लाह, किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो बिस्मिल्लाह, किसी चीज़ को रखते हैं तो बिस्मिल्लाह। जो काम हमें करना चाहते हैं और उस काम को जैसे करना शुरू कर दिया तो बिस्मिल्लाह पढ़ना। मज़दूर सुबह सुबह मज़दूरी पे लगता है, बिस्मिल्लाह से शुरू करे। नौकरीदार नौकरी का काम करना सुबह सुबह शुरू करता है 8 बजे 9 बजे, तो जब शुरू करे तो बिस्मिल्लाह पढ़े। और इसी तरह से कि भाई कोई ठेका करने वाला, कोई बातचीत करने वाला, डील करने वाला, तो बात करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले। अल्लाह के नाम की बरकत ज़ाहिर होगी, अल्लाह के नाम की बरकत क्या होगी? ज़ाहिर होगी। बरकत के असबाब में बिस्मिल्लाह बड़ा सबब है, बरकत के असबाब में
बिस्मिल्लाह क्या है बोलो, बड़ा सबब है। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। अब दूसरा सबब बरकत के लिए दरूद शरीफ। दूसरा क्या है बोलो, जो आदमी जितनी कसरत से दरूद पढ़ता रहेगा अल्लाह ताला उससे उतनी बड़ी बरकतें करेंगे जी। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी जी, और कोई वक्त की क़ैद नहीं है, और कोई जो है और उसके लिए कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि बस काम तो आदमी करता रहे लेकिन ज़बान पे दरूद शरीफ रहे, ज़बान पे दरूद शरीफ रहे जी। दरूद शरीफ जो है असबाब बरकत में से ये भी एक बड़ा सबब है। जो आदमी दरूद शरीफ पढ़ता अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करते जी। जो आदमी दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ता रहता अल्लाह ताला उसकी ज़बान में भी तासीर लाते, वो जो बात बोलता लोग मान लेते। आम तौर पर कि जितने बयान करने वाले लोग रहते, बयान करने से पहले क्या करते बोलो, दरूद शरीफ खुद भी पढ़ते, दूसरों को भी बोलते पढ़ लो भाई। जो बयान सुनने के लिए बैठा है दरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह उसका दिल नरम कर देंगे। जो बयान करने वाला जो दरूद शरीफ पढ़कर जो बोलना शुरू किया अल्लाह उसकी बात लोगों को मानने की तौफीक देंगे। दरूद शरीफ में ऐसी बरकत है कि ये तस्खीर आलम है इसके अंदर। आदमी रात को, दिन को, सुबह को, शाम को जो है दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पूरी ज़िंदगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी के 500 बार, 5,000 बार, 5 लाख बार रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। हमारी खानका में एक साथी आते, वो अल्लाह उनको बरकत दे, एक दिन में तकरीबन 5,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते, और रमज़ान में पूरे रमज़ान के अंदर एक दिन में 50,000 बार दरूद पढ़ते छोटा दरूद, लेकिन 50,000 बार रमज़ान में एक दिन में इतना दरूद पढ़ते। कि कैसे लोग अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किए, वो बरकत तो तलब करते असबाब बरकत के साथ, बरकत को तलब करते असबाब बरकत के साथ। तो हम लोगों को भी चाहिए कि बरकत आने के जो असबाब हैं और उन असबाब को क्या करें, हम इख्तियार करें। भाई पहला सबब तो बिस्मिल्लाह हो गया, और दूसरा सबब दरूद शरीफ हो गया जी। अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। अच्छा, तीसरा सबब बरकत का, तीसरा सबब बरकत का सदका। तीसरा सबब बरकत का क्या है, सदका। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में सदका देता रहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए क्या करेंगे बोलो, बरकत बढ़ा देंगे। अब जैसे ज़कात है, ज़कात भी सदका ही है, नाम तो कुल्लियतन सदका है, चाहे वो फितरा हो, चाहे वो ज़कात हो, और चाहे वो रोज़ाना निकालने वाला मामूल सदका हो, या किसी को देने वाला हदिया हो, और वो भी सदक़े की किस्म में से। अल्लाह के नाम पर जो लुटाया जाएगा अल्लाह ताला कि उससे 10 गुना बड़ी बरकत दुनिया में देंगे। 10 गुना बड़ी बरकत अल्लाह कहाँ देंगे, दुनिया में देंगे जी। तो इसलिए मेरे अजीज़ों कि हमारे ऊपर जो ज़कात होती है वाजिब, और ज़कात को पूरा अदा करना, और जो इसी तरह से फ़ितरे हैं उसको पूरे अदा करना, इसी तरह से उलमा के लिए, नेक लोगों के लिए हदिये हैं और वो पूरा अदा करना, और रोज़ाना जो हम सदका निकालते हैं रोज़ाना एक मामूल बना लेना कि भाई सदका कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे रहते कि एक डब्बे वगैरह बना के रखते, उसमें बच्चे, बड़े, औरतें, और जिस वक्त में दिल करे उस वक्त में सदका निकाल के डालते रहते। अगर कोई परेशानी दिखी या कोई ऐसा लगा तो उसके अंदर डाल देते, फिर सब मिला के एक जगह पर जहाँ उसकी मसरफ़ की जगह होती है उस मसरफ़ में ख़र्च करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, असबाब बरकत में सदका यह भी बहुत बड़ा सबब है। जैसे बिस्मिल्लाह ये बरकत का सबब है, दरूद शरीफ बरकत का सबब है, और सदका ये क्या है, बरकत का सबब है जी। और चौथा सबब, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। चौथा सबब हिल्लत। चौथा सबब क्या है, हिल्लत। अल्लाह ताला
हराम के माल में बरकत नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाल माल में बरकत करते, हराम के माल में क्या नहीं करते, बरकत नहीं करते। हाँ भाई, हम कमाई के अंदर झूठ बोलें, हम कमाई के अंदर किसी को धोखा दें, हम कमाई के अंदर किसी को जो है हक तलफ़ी कर दें, अगर इस तरीके से कमाया हुआ जो माल है हमारे लिए हराम है। अगर हम 1000 रुपये के साथ 2 रुपये हराम के मिलेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, हरामी हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें हराम से बचना ये बरकत का सबब है। किससे बचना, हराम से बचना। ये जो हिल्लत है हलाल, ये हलाल में बरकत है और हराम में बरकत नहीं। अब उसकी मिसाल अब सामने हमारा ये कुत्ता खड़ा है जी, और एक एक ट्रिप में 10-10, 12-12 बच्चे देती है कुत्ता। कुत्ते की जो बीवी है एक वक्त में कितने, 10-10, 12-12, लेकिन कहीं भी उसका मंदा नज़र नहीं आता। लेकिन बकरियां, गैयां और ऊँटा, जिससे कि हम मुर्तानिया में गए और ऊँट के मंदे मंदे, सारा ऊँट खला के एक आदमी की दावत करे तो सारा ऊँट उबालते वो लोग। क्या उनका अल्लाह दिल दिया है जी। हमारे रफ़ी भाई के सर का 5 आदमियों गुलाल को पूरा बकरा काट दी अब माशाअल्लाह। ये भी एक हिम्मत की बात ही है, अल्लाह कबूल फरमा ले जी। तो वहाँ कैसे रहते, एक आदमी के लिए क्या करते, पूरी ऊँट काट दे। ऊँट कितना बड़ा होता है देखो जी। हाँ, एक गांव में वो एक उलमा इकराम में से एक बड़े आलिम साहब है और उनकी दावत करे उन्होंने, और दावत करे तो उन्होंने ऊँट काटे। मैंने कहा भाई ऊँट कई के लिए, मैंने कहा मेहमान के लिए। कितने मेहमान है, एक मेहमान है, एक मेहमान के लिए एक ऊँट। अब देखो अल्लाह उसे कितना देगा, उसका यकीन क्या है। एक आदमी के लिए हम एक मुर्गी भी, नाटी मुर्गी मुश्किल से काटते हैं। एक जना या तो नाटी मुर्गी काटना का तो हाँ खाई के लिए बोलते, बॉयलर मिलता नहीं क्या बोलते। अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। ये जो हलाल माल होते हैं ना, हलाल में बरकत होती है। ऊँटां के मंदे, बकरियां के मंदे जी, गैयां के मंदे, ये सब हलाल होने की वजह से इनकी कसरत पाई जाती है। अब इसी तरह से जैसे कुत्ते हैं, हालांकि बच्चे बहुत सारे देते हैं लेकिन उनका मंदा आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा जी। हिल्लत में बरकत है और जो हराम के अंदर बरकत नहीं है। असबाब बरकत में हलाल होना ये भी क्या है, बरकत का सबब है। तो याद रखेंगे इंशाअल्लाह जी। असबाब बरकत में 4 बातें बताया हूँ मैं, और बाकी बहुत सारी बातें और भी हैं इंशाअल्लाह, लेकिन इस मजलिस से, इस मौके के लिए 4 बातें काफ़ी हैं। एक है बिस्मिल्लाह पढ़ना, और दूसरा है दरूद शरीफ पढ़ना, और तीसरा है जी सदका देना, और चौथा है हिल्लत, यानी कि जो हम कमाई करते हैं उसके अंदर क्या करना, हिल्लत को तलाश करना, और जो है कि उसको, उस कमाई को हलाल कर लेने की कोशिश करना। चलो 5वीं बात जो है, और आखिर में ये भी बोल दे तो इंशाअल्लाह, बरकत का जो सबब है ना जी, अपने जो करीबी लोग रहते, करीबी रिश्तेदार और करीबी दोस्त और करीबी यार दोस्त जी, और इसी तरीके से और करीब के उलमा, करीब के इमाम और करीब के मस्जिद के साथी, उन लोगों पर भी हम वक्तन फ़वक्तन कुछ हदिये और कुछ इनायात हमें करते हैं। आम तौर पर हम दूर के लोगों को तो बहुत ज़्यादा कर डालते, लेकिन करीब के लोगों को भूल जाते। करीब के लोग क्या करते, भूल जाते। जो करीब के लोग हैं उनको जो है हम ज़्यादा करीब कर लेना, और जो है उनको भी जो है कुछ ना कुछ अपनी कमाई में से हिस्सा देते रहना। जैसे बहन लोग हैं और गरीब रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों में से फुप्पू के, मामू के, चिच्चा के, और उनसे सलाम कलाम करना, ये भी एक सदका है उन लोगों के लिए। और जितना हमसे हो सके उनको कुछ ना कुछ अल्लाह के लिए, किसके लिए बोलो, हमें किसके लिए देते हैं, अल्लाह के लिए देते हैं। और ये भी जो है बरकत का सबब है। किसका सबब है, बरकत का सबब है। तो याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। हाँ देखो 5 चीज़ें इस वक्त में मैं बताया हूँ, अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई देखो, बरकत अमलों के साथ है, बरकत जो है अमल के साथ है। अल्लाह ताला अमलों की वजह से बरकत करते हैं, और बरकत सिर्फ़ मोमिनीन के लिए है और बरकत काफिरों के लिए नहीं है। तो इसलिए वो बरकत वाले अमल की कोशिश करें। बरकत वाले अमल बहुत सारे हैं, लेकिन ये इस मजलिस के एतबार से 5 बातें मैं बताया हूँ। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
बिस्मिल्लाह पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना, सदका देना और कमाइयों के अंदर हलाल को तलाश करना और हलाल कमाना, हलाल के अंदर बरकत है। और पाँचवा, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करते रहना और अपने करीब के उलमा और सुलहा की जो है हम क्या करना, इमदाद करते रहना। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। और भाई हमारे रफ़ी भाई का ये जो है निज़ाम है और इनका तो एक कारखाना वहाँ पर चल रहा है टेकुर में, अब ये दूसरा यहाँ पर ओपन कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसके लिए भी बरकत की दुआ करो। अब एक से अगर 2-4 अगर हम रहेंगे तो भाई दुआ में कुछ जान पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए आप लोगों को भी हमने तलब कर लिया माशाल्लाह। दुआ करें कि अल्लाह ताला यहाँ पर हर तरह की सहूलत के साथ और कमाई जो आती है अल्लाह उसके अंदर बरकत नसीब फरमाए। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उम्र इल्हम फरमा। अल्लाह इस जगह को आगे से पीछे से दाएं बाएं ऊपर नीचे से अल्लाह बुरी नज़र से, बुरे असरात से, हासिदीन के हसद से, रखना डालने वालों के रखने से हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ पर काम करने वालों की हिफाजत और मदद फरमा। अल्लाह यहाँ के काम करने वालों में जमाऊ और इस्तिकामत और अमानतदारी नसीब फरमा। अल्लाह यहाँ पर जो मामलात होंगे हर नुकसान वाले पहलू से हिफाजत फरमा। अल्लाह नफ़े वाले पहलू को बाकी फरमा। अल्लाह यहाँ पर जो चीज़ें कमाई जाएंगी अल्लाह उसके अंदर हिल्लत अता फरमा, बरकतें अता फरमा। अल्लाह हमारे रफ़ी भाई के लिए अल्लाह ये जगह यहाँ पर होने वाले काम से नफ़ा बख्श होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ये जो 5 बातें बताई गई हैं इन बातों पर हमें हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम सब मिलकर जो दुआ कर रहे हैं इस वक्त में, अल्लाह इस दुआ के अंदर हमारे सब दोस्तों का, सब जानने वालों का, सब दरख्वास्त करने वालों का हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह उमूमन पूरे उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह तेरी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कदम कदम पर यानत फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह इस दावत को बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह हम सब को 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने की, अल्लाह तुझे याद करने की, तेरे रास्ते में ख़र्च करने की और तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए निकलने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। अल्लाह जिस वक्त में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अल्लाह तो गैब से उन चीज़ों का हमारे हक़ में इंतज़ाम फरमा। अल्लाह हमारी कमाइयों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह हमारी कमाइयों में हमारी नस्लों को हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह लुट जाने से, ख़त्म हो जाने से, अल्लाह नज़र में हाड़ हो जाने से अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह हिफाजत फरमा, बरकत फरमा, कामयाबी नसीब फरमा। हर तरह के नुकसान और खलल से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।